उसके बेटे के टुकड़े कर दिए गए थे और उसका सिर अभी तक नहीं मिल पाया है। तभी दादी दुखी होकर रोने का नाटक करने लगती है। तभी टीचर आते हैं और लड़के को यह तमाशा बंद कर दादी से माफी मांगने को कहते हैं। इस घटना की खबर फैलते ही सारे लोग लड़के को ही दोषी ठहरा रहे थे। सारे बच्चे उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने लगे थे और अगले दिन से ही वो दोस्तों की नजरों में हीरो से जीरो बन गया था। चारों तरफ उसकी बेइज्जती हो चुकी थी, जिससे वो रोने लगा था। लेकिन फिर एक दिन बिल्ली को देख उसे एक आइडिया आता है। वो बिल्ली को मारकर दादी को फंसाना चाहता था, पर दादी की रसोई में घुसते ही उसे एक भयानक दृश्य देखने को मिलता है। टेबल पर तरह तरह की पूजा सामग्री रखी हुई थी, जैसे कि कोई रस्म की जा रही हो। तभी लड़का फोन निकालकर इन सब की तस्वीर लेने जाता है तो उसका फोन अचानक खराब हो गया था। तभी उसके पीछे एक काला साया आ जाता है। लड़के ने मुड़कर देखा तो काले साये ने उसको जकड़ लिया था और जब काला साया अपनी टोपी उतारता है तो उसमें से केवल काला धुआं निकल रहा था। यह देख लड़के की तो डर के मारे पतलून गीली हो चुकी थी। वो लड़खड़ाता हुआ तुरंत वहां से भाग जाता है और टीचर के इसके बारे में बताता है। लेकिन टीचरों को लड़के की भूत प्रेत की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इसीलिए लड़का सबूत लाने के लिए अकेला वापस दादी की रसोई में एक चाकू लेकर जाता है। उसे टेबल पर एक पोटली नजर आती है और जब उसने पोटली को खोलकर देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पोटली में दादी के बेटे का सर था। यह देख उसे दादी के सूप का असली रहस्य समझ आ जाता है कि दादी अपने बेटे की हड्डियों का सूप सबको खिला रही थी। लड़के का तो माथा ही घूम चुका था। तभी दादी प्रकट होती है। लड़का डरते हुए उससे जान की भीख मांग रहा था, लेकिन क्रूर दादी ने लड़के का सूप बनाकर अगले दिन बच्चों को खाने के लिए दे दिया था। और जब लड़के को कटोरे में मांस के टुकड़े पर उसके दोस्त की गर्दन का टैटू मिलता है तो उनकी हालत खराब हो चुकी थी।